हे एवरीवन, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल एमिनेंट इंस्टीट्यूट। हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूट्रिशन। उसके अंदर हम विटामिन अभी ख़त्म किए हैं। कौन सा विटामिन? फैट सॉल्युबल विटामिन ख़त्म किए हैं। अब हमें पढ़ना है वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो विटामिन हमारा क्या था? ग्रोथ फैक्टर था। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन में। फैट सॉल्युबल विटामिन विटामिन ए, डी, ई के ये विटामिन को हमने ख़त्म किया है। अब हमारे कौन से विटामिन आएंगे? वाटर सॉल्युबल विटामिन आएंगे, जिसमें दो हैं, विटामिन बी है और विटामिन सी है। पर विटामिन बी के अंदर ये आपको 5-6 विटामिन पढ़ने पड़ेंगे। विटामिन B1, B3, B5, ऐसे आपको B6, ऐसे आपके बहुत सारे विटामिन आपको पढ़ने हैं बी के। तो आज हम वही पढ़ेंगे इस सेशन में, इस पार्ट में हम विटामिन के वाटर सॉल्युबल विटामिन पढ़ेंगे और कुछ मिनरल्स देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले जो हमारा छोटा पार्ट है, देखिए विटामिन बी के आपके फर्दर 5-6 आपके डिवीजन किया है तो वो बड़ा पार्ट बन जाता है। इसलिए हम पहले कौन सा विटामिन पढ़ते हैं? विटामिन सी पढ़ते हैं। विटामिन सी पढ़ते हैं हम। देखिए विटामिन सी का आपको सिंपल समझना है, ये किससे मिलता है? जो आपके खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल से, सिट्रस फ्रूट से आपको क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। ठीक है, आपके जो आंवला हो गया, ये गूसबेरी हो हम उसे कहते हैं आंवले को, तो उससे हमारा सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। मतलब खट्टे सबसे ज़्यादा की बात नहीं, मतलब विटामिन सी आपके खट्टे फलों से सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, जो आपके खट्टे फल होंगे, आपके संतरे हो गए, टमाटर हो गए, नींबू हो गया, लेमन हो गया जो, और आपका आंवला हो गया, गूसबेरी हो गया, इससे आपका विटामिन सी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है और हमें इसको अपने खाने में, डेली खाने में इंक्लूड करना चाहिए। कुछ नहीं हो तो आप एक नींबू, आधा नींबू आप अपने खाने में, दाल में डाल लो या सब्जी में या पानी में डाल के पी लो। आप विटामिन सी को लो अपनी डाइट में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारा ऑक्सीडेशन वर्क में हेल्प करता है। जैसे हमारी एनर्जी कैसे आपकी निकलती है, आपको कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, तो इसमें आप कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, तब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी देता है ना। तो विटामिन सी हमारा क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन में आपका हेल्प करता है। मतलब कि इनडायरेक्टली ये क्या किस में हेल्प करता है? एनर्जी प्रोडक्शन में, एनर्जी फॉर्मेशन में आपका विटामिन सी हेल्प करता है। ठीक है, और किस में आपका करता है? बोन्स बनाने में। आपकी जो बोन्स होती हैं उसमें विटामिन सी का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा ये इसमें यूज़फुल होता है। आपके बोन्स जो हो गए, डेंटिन, दांत, टीथ जो हो गए आपके, उसमें आपका विटामिन सी का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, तो आपके दांत हो गए, आपकी बोन्स हो गई, और आरबीसी फॉर्मेशन में देखिए, आप सोचोगे आरबीसी में कैसे डायरेक्टली करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं कि इससे विटामिन सी से बनता है? नहीं, देखिए एक कोई चीज़ अगर हम बनाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कुछ भी बनाए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सेल्स बनाए, टिश्यूज़ बनाए, तो वो किसी एक चीज़ की नहीं बनेगी। उसमें बहुत सी चीज़ें मदद करती हैं, बहुत से विटामिन मदद करेगा, फैट क्या मदद करेगा, प्रोटीन मदद करेगा, कोएंजाइम्स, हार्मोन्स, जूस होते हैं बहुत सारे बॉडी के, हमारे डाइजेस्टिव जूस जो है डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो कोई अगर हम बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं, उसके लिए हमको बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एक हमारा विटामिन सी है जो किसमें हेल्प करता है? आरबीसी में। ठीक है, ये अकेले आरबीसी नहीं बनाएगा, ये हेल्प करेगा, इसका भी योगदान होता है किसमें? आरबीसी फॉर्मेशन में। और जो हमारे जख्म होते हैं, वॉन्ड्स होते हैं, उसको हील करने में ये हेल्प करता है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी हो गई? हीलिंग प्रॉपर्टी आपकी हो गई। ठीक है, और इम्यूनिटी सिस्टम ये विटामिन सी बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारा विटामिन सी बढ़ाता है। ठीक है, इम्यूनिटी पावर हमारे बॉडी का ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो हम इसको पॉइंट में ऐसे लिख लेते हैं। देखिए विटामिन सी हमें किससे मिलता है? सिट्रस फ्रूट से मिलता है। ठीक है, तो सिट्रस फ्रूट हो गया, कोई वेजिटेबल हो गया, टमाटो वगैरह जो हो गया, तो उससे हमें क्या मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो गया? इसका सोर्स हो गया। विटामिन सी का क्या सोर्स हो गया? सिट्रस फ्रूट या वेजिटेबल आपका क्या हो गया? सोर्स हो गया। अब इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? तो क्या होता है? हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन, हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन फॉर एनर्जी फॉर्मेशन ना। एनर्जी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है ना। एनर्जी ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन कब होता है? जब हमें एनर्जी फॉर्म करनी होती है ना। कार्बोहाइड्रेट का आपका ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। तो हमारा क्या हो गया? हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन फॉर एनर्जी फॉर्मेशन, ये इसका
यूज़ हो गया, ठीक है, हम इसमें इसको यूज़ करते हैं। और क्या देखिए आपकी बोन इससे बनी है ना, तो ये क्या करेगा, बोन बनाने में हेल्प करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बोन, डेंटिन, ठीक है, डेंटिन है टीथ मतलब, तो टीथ फॉर्मेशन में बोन, डेंटिन, ये सब हम इसमें क्या लिख लें, फॉर्मेशन, ये सब बनाने में हमारा विटामिन सी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये विटामिन सी का यूज़ हो गया। एक मैं अभी ब्लड का आपको बता रही हूँ, आरबीसी फॉर्मेशन हम कर लेते हैं, हेल्प्स इन आरबीसी फॉर्मेशन, ठीक है, हेल्प्स इन आरबीसी यहाँ पे हम फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इसके आपके यूज हो गए। एक होता है कोलेजन प्रोटीन जो होता है, कोलेजन प्रोटीन आपका विटामिन सी से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम विटामिन सी। तो आपको याद रखना है विटामिन सी से आपको कौन सा प्रोटीन मिला, कोलेजन प्रोटीन आपको विटामिन सी से मिलेगा, ठीक है। तो ये है करता क्या, ये तो आपके क्या हो गए, इसके फंक्शंस हो गए, ठीक है, ये आपका फंक्शंस हो गया। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो क्या करते हैं, इम्यूनिटी आपका बढ़ाता है, इम्यूनिटी इंक्रीजेस, ठीक है, इम्यूनिटी इंक्रीज कर दिया आपका, ठीक, हीलिंग पावर को इंक्रीज करेगा, हीलिंग पावर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। क्या वॉन्ड्स वगैरह आपके जो जख्म हो जाते हैं उनको ये क्या करता है, भरता है, ठीक है, भरने में मदद करता है, ठीक। तो यहाँ से आपके इसके फंक्शंस हो गए। अब इससे डिसीजेस क्या होंगे, यहीं से आपको इसकी डिसीजेस मिलने लगेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा है आपका, बोन और डेंटिन टीथ फॉर्मेशन आपका हो रहा है, विटामिन सी की आपके अंदर कमी हुई तो क्या होगा, ये चीज़ नहीं होगा, सिंपल सा है। अगर आपका टीथ फॉर्मेशन ये कर रहा है, विटामिन सी की आपकी कमी हुई तो आपकी टीथ फॉर्मेशन कम हो जाएगी या मतलब घट जाएगी या बंद हो जाएगी या सही से नहीं होगी, जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं होगी, उसका डिलोकेशन हो जाएगा या पतले दांत आएंगे, नाजुक दांत आएंगे, है ना, बोन्स जो होंगी वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, सूज जाएंगी। देखिए इसके आप हम क्या लिखते हैं, कॉजेज लिख देते हैं, इससे हमको क्या क्या हो सकता है। तो इसमें एक हमारी डिसीज आती है स्कारवी, ये इसमें बहुत फेमस मतलब ये मेन है और इसको आपको पढ़ना है। ये स्कारवी डिसीज किससे होती है, विटामिन सी से होती है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आपकी स्कारवी डिसीज किस विटामिन के कारण होगी, है ना। तो आपका आंसर होना चाहिए विटामिन सी, विटामिन सी कॉजेज स्कारवी डिसीज, ठीक है। उसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देता है, उसमें आपको क्या चूज करना है, स्कारवी आया तो आपको विटामिन सी चूज करना है, या विटामिन सी से कौन सी डिसीज होती है, उसमें अगर स्कारवी लिखा है तो आपको स्कारवी को टिक करना है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से आपको क्या होता है, हाई फीवर होता है, सीवियर हाई फीवर आपको किससे होता है, विटामिन सी की कमी से होगा, ठीक है। हेयर फॉल होता है, तो ये देखिए यहाँ पे हेयर फॉल आया ना, तो मतलब इसमें आपके जो फंक्शंस हैं इसके, उसमें क्या आ जाएगा, आपके जो हेयर है उसको ये क्या करता है, ग्रो मतलब हेल्दी बनाता है ना, हेयर मेक्स हेल्दी। क्या कौन हेल्दी बनाता है, विटामिन सी। तो इसका एक ये फंक्शन हो गया, जैसे आप जो कॉज पढ़ रहे हो तो उसका वो फंक्शन हो जाएगा। कॉज कब होता है, डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन कॉजेज दीज डिसीजेस, ठीक है। तो जब आपकी ये डिफिशियंसी नहीं होगी, आप उसकी सारी फुलफिलमेंट कर रहे हो विटामिन सी की, तो इसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हेयर फॉल हो रहा है तो यहाँ पे हेयर फॉल नहीं होगा, आपका हेयर कैसा होगा, हेल्दी होगा, ठीक है। तो विटामिन सी का ये काम हो गया। और क्या करता है, ये जोड़ों में जो आपको सूजन आ जाती है, कहते हैं ना जॉइंट्स में आपके सूजन आ गई, ये ज़्यादातर देखिए जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनमें आती है, पर अब हम लोगों के भी जनरेशन में आने लगी है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, अपन अपनी हेल्थ के ध्यान नहीं दे रहे, अपन वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और बैलेंस डाइट हेल्दी डाइट ले नहीं रहे हैं, तो हमारे में भी क्या हो जाता है, जॉइंट्स में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो इसका ये हो गया, आपके हेयर क्या हो जाएंगे, ड्राई भी, हेयर फॉल भी होगा और ये क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे। तो ये सारी आपकी क्या हो गई, इसकी कॉजेज हो गई, इसकी डिफिशियंसीज के आउटकम जो आएंगे वो ये हो जाएंगे,
देखिए विटामिन सी के आपके अंदर कमी है ना, तो एक चीज और होगा, ठीक है, आपको वॉमिटिंग होगी, और कैसी, ब्लड वॉमिटिंग होगी। आपकी वॉमिटिंग से क्या निकलेगा, खून निकलेगा, ठीक है, या नोज से आपका क्या आएगा, ब्लड आएगा, ठीक है। तो नोज और अगर आपके ब्लड आ रहा है, नाक से खून आ रहा है या खून की उल्टी हो रही है, तो उसका एक कारण विटामिन सी की कमी भी हो सकती है। आपके जो दांत है वो गिरने झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, आप बुढ़े होने लगोगे, कहते हैं ना कि दांत गिरे बुढ़े हो गए, तो आप बुढ़े नहीं हो रहे हो, आपके अंदर विटामिन सी की क्या हो रही है, कमी हो रही है। या मिनरल्स में हम कैल्शियम पढ़ेंगे, उसकी कमी हो रही। मैंने बताया ना कि कोई एक चीज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक चीज की वजह से आपकी बॉडी की वो चीज खराब हो रही है या खत्म हो रही है, उसके पीछे बहुत से आपके कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो हम वही पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। दांत झड़ने की वजह से, दांत झड़ने की कौन कौन सी वजहें हो सकती हैं, तो एक उसमें वजह है विटामिन सी की डेफिशिएंसी भी आपकी वजह हो सकती है दांत के गिरने की, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, इतने आपके फंक्शंस हो गए, कॉजेज हो गए, ठीक है। आपको ये सोर्सेज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसका आपका आंवला होता है, गूसबेरी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आंवला, आप सिंपल आंवला भी याद कर सकते हो, या गूसबेरी, ठीक है। तो गूसबेरी आपका हो गया, और टोमेटो हो गया, लेमन हो गया, ठीक है। इसमें मुझे एक पॉइंट और इंक्लूड करना है, वो ये है आंवला और लेमन, टोमेटो, इन सबको अगर आप ऐसे कच्चे फॉर्म में खाओगे, उससे आपको ज़्यादा विटामिन मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा, एज कम्पेयर टू अगर आप उसको हीट करके खाओगे, है ना। तो आप ये यहाँ से ये एक पॉइंट बनता है कि हीट करने से जो फूड आपको विटामिन सी देता है, अगर आप उसको हीट करोगे तो विटामिन सी क्या होता है, कम होता है। तो कोशिश करिए कि आप जो विटामिन सी रिच फूड्स हैं, सिट्रस रिच फूड्स हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं, तो उनको आप क्या खाइए, ऐसे ही खाइए, उसको उबालिए नहीं, उसको गरम मत करिए, पकाइए नहीं, है ना। अगर आपको मतलब आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी की ज़रूरत है, आपको लग रहा है आपके हेयर ड्राई हो रहे हैं, बहुत खून आ रहा है, तो आप आंवले को आप ऐसे ही खाओ, कोशिश करो कच्चा खाओ या उसका जूस बना लो। टोमेटो आप सलाद में उसको इंक्लूड करो, ऑरेंजेस खाओ, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कच्चा खाओगे तो आपको विटामिन सी की जल्दी फुलफिलमेंट होगी, ठीक है। तो अब इसके बाद कौन सा आपका आता है, विटामिन बी। विटामिन सी क्या है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन बी भी क्या होगा, वाटर सॉल्युबल विटामिन होगा, ठीक है। विटामिन बी के अंदर हमारे फर्दर बहुत सारे विटामिन आते हैं। विटामिन बी को हम कोएंजाइम्स भी कहते हैं, मतलब कोएंजाइम विटामिन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर विटामिन जो आते हैं वो एज अ कोएंजाइम भी वर्क करते हैं और बहुत सारे कोएंजाइम्स को प्रोड्यूस भी करते हैं, जैसे NAD, NADP हो गया आपका, ये सारे FAD, ये सारे जो कोएंजाइम्स हैं, ये B2, B3, ये सारे जो होते हैं आपके विटामिन, उनसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कह दिया, विटामिन बी को क्या कह दिया, ये कोएंजाइम फॉर्मेशन के विटामिन है। तो कोएंजाइम के नाम से भी हम जानते हैं। अगर पूछा जाए कोएंजाइम्स विटामिन हम किसको कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हम कहते हैं विटामिन बी के कैटेगरी में जो विटामिन आते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक है विटामिन बी, ठीक है। तो विटामिन बी को मैं क्या बोल रही हूँ, कोएंजाइम। कोएंजाइम हुए, ये किस में काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस में हमारे काम करते हैं, और डाइजेशन में भी ये हमारे हेल्प करते हैं। मेजर कंपोनेंट्स जो हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या लिपिड जो है हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं। माइनर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, विटामिन और मिनरल्स अभी पढ़ेंगे, ये हमारे माइनर है। जो मेजर है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन है। उनको डाइजेस्ट करने में हमारे विटामिन बी के अंदर जो विटामिन आते हैं वो मदद करते हैं, ठीक है। और भी एंजाइम्स और आपके काम करते हैं ना डाइजेस्ट करने के लिए, वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ाएंगे। पर मैंने बोला ना, ये भी चीज़ें उसमें हेल्प करती हैं। एक काम करने के लिए, एक कोई प्रोसेस करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए, उसमें बहुत सी चीज़ें का योगदान होता है, बहुत सी चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं। तो आपके डाइजेशन में आपका विटामिन के बी के अंदर जो आप कैटेगरीज के अंदर जो विटामिन आएंगे वो सारे आपके किस में, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो विटामिन बी में सबसे पहले कौन सा विटामिन आता है, विटामिन B1 आता है। B1 आया, ठीक है। B1 विटामिन से एक सबसे पहली चीज़ याद रखनी है, बी है, इससे आप बना लो बेरी बेरी। बेरी बेरी एक डिसीज़ है
जो विटामिन बी के कमी से, विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, तो बेरी बेरी के आपके 3 टाइप हैं। ठीक है, ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी और इन्फेंटाइल बेरी बेरी। ठीक है, तो इसका कौन कौन सा है? वेट, ड्राई और इन्फेंटाइल। ठीक है, तो जो वेट है वो किसको अफेक्ट करता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को आपके अफेक्ट करेगा। वेट बेरी बेरी आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगा, और जो ड्राई है वो नर्व सिस्टम को, ठीक है, नर्व टिश्यू को, नर्व सिस्टम को अफेक्ट करेगा, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा हमारे। ठीक है, और जो इन्फेंटाइल है ये हमारे बच्चों में होता है ना, जो आपके बच्चे होंगे उसमें आपके इन्फेंटाइल वेरी वेरी हो सकता है अगर उनकी माताओं में, मदर्स में है। जो मदर, देखिए आपके पेट में बच्चा है, ठीक है, तो उस माँ को अगर आपके ये ड्राई है बेरी बेरी, ठीक है, नर्वस सिस्टम वाला आपका है, जिसको हम पेरिफेरल न्यूराइटिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेरिफेरल न्यूराइटिस कहते हैं, न्यूरेटिटाइस कहते हैं। ये पेरिफेरल न्यूरेटाइटिस जो है ये ड्राई बेरी बेरी को हम कहते हैं। तो ये अगर किसी मदर को है, उसके पेट में बच्चा है ना, तो वो जब पेट में बच्चा है तो उसमें जाएगा, या ब्रेस्ट फीडिंग वो करा रही है, दूध पिलाती है अगर वो, और उसको ड्राई बेरी बेरी है, तो वो किसको चला जाएगा? उसके बच्चे को चला जाएगा, है ना। तो ये आपके मदर से जाता है, इन्फेंटाइल जो है ये किससे जाता है? फ्रॉम मदर टू बेबी चला गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बेरी बेरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो मेन है ना, ये मतलब सबसे B1 का जब नाम आता है तो सबसे पहले आपका बेरी बेरी डिसीज आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए B1 का हम पहले ये पढ़ लेते हैं, इसका काम क्या है और ये किससे मिलता है ना। तो ये जो है B1 जो है आपका बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? बॉडी ग्रोथ में, टोटल बॉडी ग्रोथ में आपका बेरी बेरी हेल्प करता है। अरे बेरी बेरी नहीं, सॉरी, B1 आपका टोटल बॉडी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और जैसे आपको वॉमिटिंग आती है ना, वॉमिटिंग आई, आपका इंडाइजेशन हो गया, उसको प्रिवेंट करने को कौन काम करता है? B1 करता है। ठीक है, आपको वॉमिट नहीं आता या इंडाइजेशन नहीं होता, उसके लिए आपका B1 रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपके खाने में B1 कम हुआ, विटामिन B1 कम हुआ, तो क्या कॉज होगा? सिंपल सा है, कॉन्स्टिपेशन होगा, इंडाइजेशन होगा और वॉमिटिंग होगी। एक तो मैंने लिखा ही है, बेरी बेरी होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके विटामिन B1 की कमी से होगा। और ये RNA DNA फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। देखिए डायरेक्ट नहीं करता, मैंने बोला ना डायरेक्ट नहीं करता ये, पर RNA DNA फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ये चीज़ आप याद रखना। और मैंने क्या बताया, B के अंदर जितने भी आएंगे वो क्या करेंगे? आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो आपका B1 भी क्या करेगा? आपका डाइजेशन में हेल्प करेगा। किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के डाइजेशन में आपका ये B1 भी हेल्प करेगा। ठीक है, RNA सिंथेसिस करेगा, कोएंजाइम्स बनाएगा। ठीक है, कोएंजाइम्स टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या बनाएगा? कोएंजाइम्स बनाएगा। ठीक है, और फिर हमारा आता है विटामिन B2। विटामिन B2 में जब इससे पहले वाला सेशन ली थी उसमें मैंने बताया था, मेंशन किया था एक जगह कि ये क्या होता है? डार्क येलो कलर्ड का होता है। ठीक है, आपका विटामिन K और विटामिन B2 ज़्यादा सिमिलर थे, क्योंकि वो येलो कलर था और ये डार्क येलो था। तो विटामिन B2 क्या है? आपका डार्क येलो कलर का होता है, मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको हमें लेने के लिए हमें काऊ मिल्क, जो गाय का दूध होता है, उसको पीना चाहिए। उससे हमें क्या मिलता है? विटामिन B2 मिलता है। ठीक है, विटामिन B2 का क्या काम हुआ? विटामिन B2 का जो कॉमन B का काम है वो तो है ही, मतलब डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड विटामिन, ये काम है ही, मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करेगा ही। साथ ही साथ इसका क्या काम है? स्किन को ये क्या करता है? सॉफ्ट करता है और शाइनी बनाता है। लोग कहते हैं ना हमारे चेहरे की चमक चली गई है ना, तो अगर आपको चमक वापस लानी है तो आपको क्या करना है? विटामिन B2 रिच फूड खाना है। ठीक है, तो आप विटामिन B2 रिच फूड क्या खाएंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा सीरियल्स खाओ, मतलब दालें खाओ, गाय का दूध पियो, है ना। ये सारी चीज़ें, सोया, देखिए सोयाबीन वगैरह ये सब ऐसी चीज़ें, सोयाबीन, मीट,
मिल्क, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सारे कंपोनेंट्स में कॉमन मिलेंगी ना। ये बहुत ही ज़्यादा आपको क्या करती है, न्यूट्रिशियस रिच फूड है, आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आपको विटामिन मिनरल या मेजर कंपोनेंट्स जो हैं उनको देती हैं। तो इसकी कमी से सिंपल क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये जैसे स्किन को आपको सॉफ्ट कर रही है और स्मूथ कर रही है, तो इसकी कमी से आपको क्या होगा, स्किन डिसीजेस स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें हम एक नाम लेते हैं विटामिन B2 की। अब हम बात कर रहे हैं तो इसमें आता है किलोसिस, एक डिसीज है किलोसिस हमें हो जाती है। किलोसिस में आपका क्या है, आपके जो लिप्स हैं वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके लिप्स होंठ फटने शुरू हो जाते हैं ना। तो विटामिन B2 से आपकी क्या आया, विटामिन B2 की कमी से आपको क्या हुआ, आपका किलोसिस नामक डिसीज हो गई, जिसके अंदर आपका क्या होगा, आपके जो होंठ हैं वो क्या होंगे, फटने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ग्लॉसिटिस एक आपकी डिसीज होती है। ग्लॉसिटिस में आपका क्या होता है, आपकी जो टंग होती है, कौन सी, इसी के अंदर आपकी डिसीज आएगी ग्लॉसिटिस डिसीज। इसमें आपकी जो टंग है, जीभ है, लैरिंग्स है, ये क्या हो जाती है, सूज जाती हैं और बर्न होने लगती है, जलने लगती है, ठीक है। तो आपकी जो जीभ है, इसके ग्लॉसिटिस के अंदर आपकी जीभ और लैरिंग्स जो होती है मुंह के अंदर, लैरिंग्स और टंग आपका क्या हो जाएगा, बर्न होने लगेगा और स्वेलन आ जाएगी, उसमें वो सूज जाएंगे, ठीक है। तो आपको विटामिन B2 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये स्किन को भी ड्राई कर देता है, स्किन को ड्राई कर देगा और बर्न होने लगेगा। आपकी जो स्किन है, आपकी स्किन आप बर्न होने लगेगी, जलन आ जाएगी इसमें, और ये बहुत ज़्यादा आपकी क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। ये हमारे कोएंजाइम से भी बनाते हैं, कौन कौन से, फैड और नेट, दो कोएंजाइम्स हैं, इसका ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फैड एंड नेट कोएंजाइम्स किसके द्वारा, फ्रॉम विटामिन B2, ठीक है। तो आपका विटामिन B2 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे हम क्या कर लें, B3, ठीक है। तो आपका जो B3 विटामिन है ये किससे आपको मिलता है, देखिए अगर आप वो खाओ, इससे हम पहले ये नहीं समझते, देखिए यहाँ पे आपका FAD NAD आया ना, तो यहाँ पे एक आएगा NAD और NADP आ जाएगा, ठीक है। ये P के क्या ऐड हुआ, फॉस्फेट ऐड हुआ है NAD NADP, इसको एंजाइम्स को ये सिंथेसिस करता है, ठीक है। B3 B2 NAD और FAD और NAD को सिंथेसिस, क्या जो B3 है वो NAD और NADP को सिंथेसिस करेगा, ठीक है। देखो जो ईस्ट होता है, खमीर जो हुआ, खमीर से आपको B3 मिलेगा। आप खमीर रिच फूड खाओ, इडली वगैरह खाओ, उसमें खमीर उड़ जाता है ना, तो वो सब खाओ। B3 का भी कुछ सिमिलर काम है B2 की जैसे ही। देखिए ये आपकी स्किन को हेल्दी तो बनाएगा ही, पर हेयर के लिए भी आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये आपके हेयर के हेल्दी बनाता है, और डाइजेशन का काम तो सारे B2 वाले करेंगे, B वाले ग्रुप के करेंगे, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड और फैट का करेंगे, ठीक है। इसकी कमी से आपको होता क्या है, इसकी कमी से आपको क्या होगा, डायरिया हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, डर्मेटाइटिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है, पेलैग्रा आता है, पेलैग्रा, इसको 3DS कहते हैं। 3DS इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आपको पेलैग्रा डिसीज होगी तो आपको 3 समस्याएं शुरू होती हैं, ठीक है। डायरिया, डर्मेशिया और आपका डिमेंशिया होता है। कौन कौन सा, डायरिया, डर्मेंशिया, डर्मेंटेशिया कुछ ऐसा होता है, और डिमेंशिया, ठीक है। डायरिया आपका पेट खराब है ना। डर्मेंटेशिया आपके दांत कमज़ोर होंगे, गिरने लगेंगे, और आपका जो ये डिमेंशिया है इसमें आपका नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका 3D 3D इसी को कहते हैं, इसमें 3D है, डी, ठीक है। ऐसे इसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब पेलैग्रा आपका डिसीज होता है। और कब होता है, जब आपका बॉडी के अंदर किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, B3 की जब आपकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये प्रॉब्लम आता है। तो ये स्किन को हेल्दी करते हैं, जब इसकी डेफिशिएंसी आई तो ये स्किन को क्या कर देगा, अनहेल्दी कर देगा। अनहेल्दी कैसे कर देगा, उसको ड्राई कर देगा, है ना। डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो जब नहीं रहेगा तो डाइजेशन आपका अफेक्ट होगा थोड़ा बहुत। जैसे ये थोड़े थोड़े अमाउंट में ही होते हैं ना, B3 B4, ये B4 नहीं B3, ये जैसे ये सारे विटामिन जो होते हैं ये माइनर कंपोनेंट क्यों कहा जाते हैं, इनको बॉडी को कम मात्रा में ज़रूरत है, तो ये अफेक्ट भी कम करते हैं, मोस्टली कम करते हैं। जैसे
और भी विटामिन सी वगैरह जो हैं तो ये आपके ज़्यादा अफेक्ट करेंगे आपके एज़ कम्पेयर टू विटामिन B2 B3। अभी B1 आपका बहुत ज़रूरी होता है, B1 ज़रूरी होता है। इसमें बेरी जो आपका डिसीज़ है ये बहुत गंभीर डिसीज़ माना जाता है, सीवियर डिसीज़। तो विटामिन तो सारे ज़रूरत है, थोड़े थोड़े आप डेली अपने खाने में लो क्योंकि आपकी बॉडी इसको नहीं रखती है ना, तो इसलिए आप डेली खाओ। तो आपका B3 क्या किया, कोएंजाइम्स प्रोड्यूस किया, हेयर आपको हेल्दी बनाया, पेलेग्रा आपको डिसीज़ होगा जब ये नहीं आप खाओगे। और ईस्ट रिच फूड आप इसको खाओगे तो आपका क्या होगा, बॉडी आपकी B3 के डिफिशियंसी से नहीं जूझेगी। पेलेग्रा आपको जब हुआ तो इतने 3D होंगे और क्या होंगे, आपको भूख नहीं लगेगी। जब आपको पेलेग्रा डिसीज़ होगी तो आपको मतलब अंदर से होता है ना हमें भूख लगी, हमें ठूसना है ना, तो जब आपको पेलेग्रा डिसीज़ होगी तो आप हंग्री नहीं रहोगे, आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, इरिटेशन। देखिए जब आपको भूख नहीं लगेगी तो आप खाना नहीं खाओगे, जब खाना नहीं खाओगे तो आपको इरिटेशन आना एक मामूली बात होती है ना, तो सर दर्द रहेगा, हेडेक रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी। तो ये सारा आपको पेलेग्रा के अंदर होगा, जो कॉमन सी चीज़ है। अगर आप बीमार होते तो आपको नींद नहीं आती है, हेडेक होने लगता है ना, इरिटेशन होने लगती है, तो ये सारी सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब आता है आपका B5। इसका ये आपका B वाला जो कैटेगरी है ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो थोड़ा थोड़ा अपन कर लेते हैं इसको। वैसे इसको आपको शॉर्ट में भी आप निपटा सकते हो, पर हमें शॉर्ट में नहीं निपटाना है, हम कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। ये तो मैंने फालतू में मिटा दिया, पर कोई बात नहीं। आपका जो B5 विटामिन है वो किससे मिलता है, कॉलीफ्लावर जो आपकी बंद गोभी होती है, मशरूम, बंद गोभी, फूल गोभी होती है, कैबेज या कॉलीफ्लावर जो हुई उससे आपको मिलेगा, मशरूम से मिलेगा, एवोकाडो से मिलेगा, स्वीट पोटैटो। देखिए एक जो स्वीट पोटैटो है और पोटैटो है, स्वीट पोटैटो से आपको पोटैटो के कंपैरिजन में आपको हर एक चीज़ ज़्यादा मिलती है। मतलब जितना आपसे पोटैटो से विटामिन नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा आपको स्वीट पोटैटो से विटामिन मिलेगा। तो पोटैटो की जगह स्वीट पोटैटो अगर आप खाते हो तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत हेल्दी रहोगे। और सबको मतलब अपनी डाइट में स्वीट पोटैटो को ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए, नहीं इंक्लूड करना है तो पोटैटो को कम करना चाहिए, है ना। तो आपको ब्रोकली हो गई, ब्रोकली, एवोकाडो वगैरह जो हो गया, ये सब बाल के लिए भी बहुत आपके इंपॉर्टेंट होता है। ये लड़कियों के लिए थोड़ा नॉलेज हो गया, तो ये आपका B5 का इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। B6 आपका क्या करता है विटामिन, B5 में ज़्यादा नहीं है, आपको अब B6 का पढ़ना है। B6 क्या है, ये HCl सॉल्ट्स बनाता है। क्या बनाता है, HCl का सॉल्ट बनाता है, ठीक है। आपका जो B6 है आप किससे पाओगे, जैसे वॉलनट हो गए आपके, और ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं ना आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को B6, ये सारे B कैटेगरी के आपके सारे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, और ये क्या करेंगे, ये RBC फॉर्मेशन करते हैं। B6 आपके जो हैं ये RBC फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो जब ये RBC फॉर्मेशन का हेल्प कर रहे हैं तो जब B6 की आपकी कमी हो जाएगी, तो अगर RBC फॉर्मेशन में दिक्कत आएगी तो RBC जब नहीं बनते तो कौन सी डिसीज़ होती है, अनेमिया होती है। जब आपका ब्लड में कमी आती है तो आपको क्या डिसीज़ होती है, एनीमिया होती है। तो एनीमिया आपको किससे हो जाएगा, B6 से हो जाएगा। B6 आपके बालों को हेल्दियर बनाता है, शाइनी बनाता है और ग्रोथ करवाता है, और कमी हो जाए तो आपके बालों को ये पकाता भी है ना। ग्रेइंग ऑफ हेयर किसके कारण हो सकता है, विटामिन B6 की कमी से आपका ग्रेइंग ऑफ हेयर हो सकता है, ठीक है। देखिए डाइजेशन भी आपका ये डाइजेशन करा रहा है ना, B6 आपका डाइजेशन करा रहा है। जितने भी B के अंदर आपके आ रहे हैं, B1 B2 ये B3 जितने आए, B6 अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ये सब अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आपका क्या डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो अफेक्ट होगा, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी अफेक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, इनडाइजेशन आपकी बॉडी में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए स्किन, ये B6 जो था आपका स्किन से भी, स्किन जो आपकी डिसीजेज होती है उससे भी प्रिवेंट करता है। B6 की कमी हुई तो आपको स्किन डिसीजेज स्टार्ट हो जाएंगी। अब कौन सा आपका B6 तक हो गया, अब B9 आएगा, विटामिन B9 आया। विटामिन B9 भी आपको ये समझना है किससे मिलता है किससे नहीं मिलता है। ये आपको मटर खाओ, पत्ता गोभी खाओ, फूल गोभी खाओ, इससे आपको क्या मिलेगा, विटामिन B9 मिलेगा, ठीक है। विटामिन B9 को हम और क्या कहते हैं, विटामिन MB कहते हैं ना। मैं आपकी जब टेबल बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि विटामिन B9 को और क्या कहते हैं, विटामिन MB कहते हैं, ठीक है। ये भी आपका RBC फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और क्या करता है, देखिए आपको जो शॉक लगते हैं, हार्ट अटैक आते हैं, इसका आपका कारण विटामिन 9 भी हो सकता है। विटामिन 9 की कमी से आपको
सदमा लग सकता है या आपको हार्ट डिसीज या हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो आप क्या खाओ, राजमा, राजमा बीन होता है ना, तो आप राजमा खाओ। ये सारी चीज़ें आप अगर खाते हो तो आप इन सारी डिसीज़ों से बच जाओगे। आपका हार्ट अटैक हो गया या आपको शॉक लग रहा है या आरबीसी की कमी आ रही है, तो आप जो B9 इनरिच फूड्स होते हैं उसको अगर आप खाओगे तो इनसे बच जाओगे, ठीक है। फिर B12 आता है। B12 में मैंने जब नाम बताया था तो साइनोकोबैलामिन बताया था, मतलब इसमें क्या होता है, कोबाल्ट होता है। ये क्या होता है, ये आपका जो एलिमेंट है ये हेल्पर एलिमेंट की तरह आपके B12 विटामिन B12 में आपके हेल्पर एलिमेंट की तरह ये काम करता है, ठीक है। और क्या करता है, देखिए आरबीसी फॉर्मेशन में आपका ये काम करेगा, ठीक है। तो जब आरबीसी की कमी होती है तो विटामिन B12 के अंदर आपको कौन सी डिसीज स्टार्ट होती है, पर्नीसिया एनीमिया आपको होती है, ठीक है। पर्नीसियस एनीमिया हम उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्नीसियस एनीमिया आपको होता है जब आपके बॉडी में क्या कमी होगी, विटामिन B12 की जब कमी होगी तो आपको क्या होगा, पर्नीसियस एनीमिया हो जाएगा या माइकोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं हम इसको, ये भी कहते हैं, पर ज़्यादा कॉमनली हम पर्नीसियस एनीमिया के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारा बी कैटेगरी खत्म हो गया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, वो मिनरल्स हमारे बचे। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट से हमारा जो न्यूट्रिएंट्स फूड्स जो बने हैं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के आपके मेजर जो कंपोनेंट थे, प्रोटीन, लिपिड, फैट, ये सारी जो चीज़ें थी वो आपकी किसकी बनी हुई थी, वो ऑर्गेनिक बनी हुई थी, उसमें कार्बन था। अब जो हम मिनरल्स पढ़ेंगे वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या आता है, आपका मिनरल्स आता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिनरल आता है, इसमें भी हमें दो कैटेगरी मिल जाएगी, क्या, मेजर आपका कौन सा मिनरल होता है, माइनर मिनरल कौन सा होता है, मतलब किसकी हमारी बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत है मिनरल्स में, किसकी कम है, ठीक है। तो आपके जो कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, ये सारी जो क्लोरीन वगैरह ये सब चीज़ें हैं मिनरल्स की, ये हमारी बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो जो हमारी मेजर है उसका नाम मैं लिख देती हूँ, किसका है, कौन कौन सी है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है, और क्या, पोटेशियम और सोडियम, और भी बहुत सारी हैं, आयरन है, कोबाल्ट है, मोलिब्डेनम है, ये सारी आपकी क्या है, माइनर में आएंगे, ठीक है। तो आपका क्या क्या हो गया है, कैल्शियम, फॉस्फोरस आपका हो गया, सोडियम, सल्फर भी आएगा इसके अंदर, आपका मैग्नीशियम आएगा। माइनर में क्या क्या आएगा, माइनर का भी हम लिख लेते हैं, इसमें एक और इंक्लूड कर लो, सल्फर, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा कोबाल्ट, कॉपर और मैग्नीज, फ्लोरीन, आयरन, ठीक है, आयोडीन, ये सारे आपके माइनर में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए कैल्शियम और जो फास्फोरस है ये साथ में, फास्फोरस आपके कैल्शियम के साथ ही काम करता है, किसके साथ काम करता है, कैल्शियम के साथ काम करता है। कैल्शियम का क्या काम होता है, आपका बोन किसकी बनती है, आपको पता है तो बोन आपकी कैल्शियम की बनी होती है, बोन, टीथ, ये सारी जो चीज़ें आपकी किसकी बनी है, कैल्शियम की बनी है। तो अगर कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा, आपका जो बोन्स हैं या टीथ हैं वो आपके कमज़ोर होंगे, ठीक है। ये ब्लड क्लॉटिंग का भी काम करता है कैल्शियम। और रिकेट्स हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, आपको देखना पड़ेगा पहले का सेशन, हमने रिकेट डिसीज पढ़ा था जिसमें आपको क्या हो रहा था, बच्चों में आपके बोन्स क्या हो रहा था, सूखा रोग हो जा रहा था, उनके बच्चों में बोन्स उनकी टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही थी या इमेच्योर होती थी, फ्लेक्सिबल हो जाती थी। तो वो अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो भी आपका क्या होगा, आपका रिकेट्स हो जाएगा। फॉस्फोरस क्या करते हैं, आरएनए, डीएनए और एटीपी जब बनता है, इनका फॉर्मेशन जब होता है तो फॉस्फोलिपिड, आपने सुना होगा, फॉस्फोलिपिड लेयर में ये क्या करता है, फॉस्फेट का काम करता है। किसका काम करता है, फॉस्फेट का। आरएनए, डीएनए, एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है और फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फॉस्फोलिपिड लिख देना है,
फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन में ये फॉस्फेट का काम किया, आरएनए डीएनए एटीपी फॉर्मेशन में आपका फॉस्फोरस काम करेगा, ठीक है। और आपका ये जो पोटेशियम है जिसको हम के करते हैं, के लिखते हैं, देखिए आपको फेल होता है ना, आपको कौन कौन सा, लीवर फेल होता है, हार्ट फेल होता है, किडनी फेल होती है, तो उसको प्रोटेक्ट आपका पोटेशियम करता है। पोटेशियम किसको प्रोटेक्ट करता है? आपका हार्ट फेल, हार्ट, किडनी और लीवर जो फेल होता है अगर आपका पोटेशियम की आपके अंदर कमी आ गई। तो आपको यहाँ से क्या समझना है, आपको पोटेशियम आपके खाने में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए आयोडीन एक इम्पॉर्टेंट, मैं इसका बता दूँ, आयोडीन से आपको क्या होता है, आयोडीन से आपको गॉइटर या घेंघा रोग या थायराइड आपको डिसीज़ होती है, थायराइड नामक बीमारी होती है, ठीक है। तो ये आयोडीन आपको अपने खाने में इंक्लूड करने, क्योंकि अगर ये आपको गॉइटर हो गया तो आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, मतलब आपकी मेंटल हेल्थ जो है आपकी वो अफेक्ट होगी, आपका ब्रेन जो है वो काम करना कम करेगा, धीमा करेगा, ठीक है। और क्या आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी, थिक हो जाएगी, मतलब आपकी स्किन मोटी हो जाएगी और सूख जाएगी आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की आपकी बहुत ज़रूरत होती है बॉडी में, तो आयोडीन की आपको कमी नहीं करनी है, ठीक है। और क्या देखिए इसके अंदर और क्या आ जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी, आपके अंदर मोटापा आ जाएगा, हेयर फॉल होने लगेगा, ये सारे आपके आयोडीन की कमी से हो जाती है। आयरन का आपको पता ही होगा, आयरन क्या बनाता है, आयरन की हेल्प से हमारा आरबीसी ब्लड वगैरह बनता है ना, तो आरबीसी बनाने के लिए आपको आयरन की ज़रूरत होती है। तो ये जब आपका आयरन कम हो जाएगा तो आपको क्या चांसेस हो गया होने का, अनीमिया होने का चांसेस हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा है, मैग्नीशियम आपका हेल्प करता है नर्वस सिस्टम को और बोन को अच्छे से काम कराने में, आपका मैग्नीशियम मिनरल जो है वो हेल्प करता है। तो इसको इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और कॉज क्या कर देगा, जब ये कम रहेगा तो नर्वस सिस्टम का अफेक्ट करेगा, नर्वस सिस्टम का काम धीमा हो जाएगा, बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सल्फर आपका क्या करता है, सल्फर आपका ब्लड जो हेयर फॉल है, हेयर फॉल कॉज करता है। आपका जो हार्ट है आपका उसका काम करना आपका सल्फर का अगर कम है तो ये जब सही मात्रा में, तब तो हार्ट का आपका काम सही चलेगा, कम हो गया तो आपका जो हार्ट काम करेगा उसका काम करने का प्रोसेस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ओबेसिटी, मोटापा आपका सल्फर की कमी से भी आता है, ठीक है। आपके जो नेल्स हैं वो टूटने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी सल्फर की कमी से होती है, ठीक है। तो मिनरल में आपको इतना ही इंपॉर्टेंट पढ़ना है। कोबाल्ट आपको किससे मिलता है, कॉफ़ी से मिल जाता है, आप याद कर लो, को तो यहाँ पे कॉफ़ी, ठीक है। तो ये याद कर लो। जिंक आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। फ्लोरीन आपको सी फूड से मिल जाता है, फ्लोरीन आपको सी फूड आप खाओ आपको क्या मिलेगा, फ्लोरीन आपको मिलेगा, ठीक है। जिंक आपको खाना ज़रूरी होता है, ठीक है। कोबाल्ट, अगर कोबाल्ट की कमी होगी आपको क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। तो ऐसे आपको मिनरल्स पढ़ने हैं। मेजर माइनर आप कर लो, उनसे कौन कौन सी मेजर डिसीजेज होती हैं आप वो पढ़ लो। तो ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। एक आपका ल्यूकेमिया डिसीज होता है जो आपके कॉपर की वजह से होता है, ठीक है। कॉपर कहाँ मैंने लिखा है आपके यहाँ पे, कॉपर की वजह से आपको कौन सी डिसीज होती है, CU की वजह से आपकी डिसीज होती है कौन सी, ल्यूकेमिया। ये डिसीज मैं इसलिए आपको बता रही हूँ लास्ट में क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी बोन मैरो जो होती है वो अफेक्ट हो जाती है। कैसे अफेक्ट हो जाती है, जो बोन मैरो है वो ऐसे अफेक्ट हो जाती है क्योंकि इसमें जो WBC है, WBC वाइट ब्लड सेल्स है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्म होने लगती है। और कैसे ही, इनडेवलप्ड, मतलब WBC अच्छे से बनी नहीं है, ये वेल डेवलप्ड नहीं है और ज़्यादा अमाउंट में इसका प्रोडक्शन होने लगा, ये ज़्यादा डिवीजन करने लगी WBC, ठीक है। तो ये कॉज क्या करेंगी आपका, ये आपका जो लीवर होता है और स्प्लीन जो होता है, लीवर और स्प्लीन जो होता है इनकी साइज को बढ़ा देगा और इनका फंक्शन को अफेक्ट करेगा। तो आपका ल्यूकेमिया जो डिसीज हो जाता है, इसीलिए ये आपको क्या हो जाता है, डेथ कॉजिंग डिसीज भी बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है कौन सा मिनरल आपको कहाँ से मिलता है और उससे कौन कौन सी डिसीज कॉज होती है, ठीक है। तो आज आपका न्यूट्रिशन का चैप्टर खत्म होता है। आप इसको पढ़ो, प्रॉपर नोट्स बनाओ और कमेंट बॉक्स में फीडबैक दो, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।